तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई कहानी मौत का खेल में। दहशत के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक ऐसा भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उसके आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो उनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे। अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा, उसे 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देता है, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है। आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। लोगों में उत्साह से ज्यादा दहशत फैल जाती है। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी इनाम के लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। अगर उन्हें डर लगे डेस्मा तो वह उसमें लगे बटन को दबाकर प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में दाद लड़के और 3C लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग में तांडव मचाती थीं। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने ताला खोला तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। यह कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। कमरों में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है। सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करें, चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दें। इसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग में थे हमारा, इसलिए अंधेरे में भी दर्शकों को सब कुछ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे डर की दस्तक होने लगती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका ग्लाद बार रहा है और वह टपराने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। फिर एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि सभी प्रतिभागी खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कोई अपने चेहरे पर खरोंच रहा था, कोई अपना गला दबा रहा था, कोई दीवार पर सिर मार रहा था। दर्शकों का डर बढ़ने लगता है। सरकारी अधिकारी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने शर्त रखी थी कि अगर किसी प्रतिभागी को मेडिकल मदद चाहिए होगी तो तुरंत डॉक्टर दिया जाएगा। लेकिन अब तो हालात बेकाबू हो चुके थे। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है और प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश दे दिए जाते हैं। लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया जाता है और अब कोशिश शुरू होती है सभी प्रतिभागियों को बचाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं, पर रात में उस भूतिया बिल्डिंग में जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती। सब बाहर खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे वह बिल्डिंग खून से लथपथ इतिहास रखती है। डायरेक्टर स्पीकर से सबको आदेश देता है, ब्रेसलेट का बटन दबाओ, बाहर निकल आओ। लेकिन किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई देती और नहीं कोई बटन दबा पाता है। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं। पर सभी जानते थे कि यह आत्महत्या नहीं, भूतों का नरसंहार था। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं। सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा दी जाती है। उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है।
और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। मौत का खेल।